एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि म्योंग और तो पीछे से किसी के झगड़े की आवाज़ आती है। वहां पर कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वहाँ पर 7th ग्रुप के मेंबर्स अपने लीडर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वह लोग अपने लीडर के ऑर्डर्स को नहीं मानना चाह रहे होते हैं और उनके फॉर्मेशंस को बेकार कह रहे होते हैं। वह अपने लीडर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और अपने लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और लीडर बदलने की मांग कर रहे होते हैं। उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं वह अपने लीडर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार लीडर हो, तुम्हारे सारे कमांड बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम्हारे पास लीडरशिप का कोई टैलेंट नहीं है। इस तरह से सारे स्क्वाड के मेंबर अपने लीडर के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और अपने लीडर को बदलने की मांग कर रहे होते हैं। पीछे से म्योंग देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि यह तो वो बंदा है जिसने फ्यूचर में डिमोनिक सेक्ट के सेरेमोनियल डीमन स्क्वाड्स का फादर है। इसने उस स्क्वाड को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाया था कि वह स्क्वाड किसी के सामने झुक नहीं सकती थी। वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्क्वाड थी और यहाँ पर उस स्क्वाड के लीडर के साथ ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। सच में ये लोग बहुत बड़े पागल हैं। वह स्क्वाड एक ऐसी स्क्वाड थी कि यहाँ पर वह स्क्वाड अपने लीडर के सारे ऑर्डर्स मानती थी और उस स्क्वाड में किसी के अंदर इतना दम नहीं था कि वह अपने लीडर के सामने अपनी आवाज़ भी उठा सके और यह बंदा उस स्क्वाड का लीडर था। क्या यहाँ पर यह छोटे बच्चे इस बंदे को इस तरह से बुली कर रहे हैं? क्या मजाक की बात है। यह बोलते समय म्योंग हंस रहा होता है कि इस बंदे की एक कमांड पर इसके स्क्वाड के मेंबर खुद की जान देने को भी राजी हो जाते थे और यहाँ पर आखिरकार इसकी क्या हालत हो गई है। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है कि यह बंदा सैन था। यहाँ पर सैन बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी कमांड को अभी ओबे नहीं किया तो तुम लोग अपना हाल के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। अगर तुमने फिर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला और मेरे कमांडो को बेकार कहा तो अब इस बात के जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद होगे। और इसके जवाब में फिर भी वह स्टूडेंट्स यहाँ पर उसकी बात को नहीं मान रहे थे और एक स्टूडेंट उसके सामने आकर बोलता है कि मैं तुम्हारी किसी भी कमांड को नहीं मानूंगा। उसका पीछे एक स्टूडेंट उसे बोलता है तुम अब शांत हो सकते हो। यह बात तुम मत भूलो कि यह 1001 हॉल का हमारा सीनियर है और 2nd ईयर का स्टूडेंट है। इसके पास हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और इस 1001 हॉल के बारे में रूलों के बारे में यह हमसे ज़्यादा जानता है। इसलिए तुम्हारे पास यह अथॉरिटी नहीं है कि तुम इसके खिलाफ कुछ कर सको। इसलिए हमें अब शांत हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वह बंदा शांत नहीं होता और वह अभी भी उसके ऊपर चिल्ला ही रहा होता है और फिर बोलता है कि अगर तुम अभी नहीं रुके तो हो सकता है कि तुम्हें इस 1001 हॉल से भी निकाल दिया जाए। इसलिए तुम्हें अब पीछे हट जाना चाहिए और हमें इनकी बातों को अच्छे से मानना चाहिए। यह सब दूर से म्योंग भी देख रहा होता है। अपने मन में सोचता है कि यह सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह सब पहले भी हुआ था। देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इसने पिछली बार इस सब से कैसे बाहर आया था। फिर म्योंग बोलता है कि यह सब बातें लीडर इंस्ट्रक्टर्स को भी पता है कि उन लोगों ने जिन्हें चुना है वह लीडरशिप के लिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इन्हें चुना है क्योंकि वह सारे न्यू स्टूडेंट्स के रिवेलियन फोर्स को देखना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स ओबीडियंट है और वह अपने लीडर की बात अच्छे से मानेंगे और कौन से बच्चे वह हैं जो सिर्फ अपने मन की करना चाहते हैं और वह अपने लीडर के बात को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को चुना है जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिफिकेशंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी होती है और यहां पर बेक्सन और सैन एक जगह पर थक कर बैठते हैं और बोलते हैं कि सच में यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अब इन स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाया जाए। पर ये दोनों इतने ज़्यादा थक चुके थे कि इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह ठीक से खड़े हो पाए। वह बिल्कुल एक लाश की तरह बेंच पर बैठे हुए थे और यहाँ पर बेक्सन आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनका दिन आज कितना ज़्यादा ख़राब था और उनके स्क्वाड के मेंबर्स ने उन्हें कितना ज़्यादा परेशान किया है। और वह आपस में यह बात कर रहे थे कि इससे आसान तो वह ट्रेनिंग थी जो हमें मास्टर कराते थे। सच में यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि न्यू स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना और उन्हें डर को अच्छे से फॉलो करवाना। फिर बेक्सन बोलते हैं कि सच में यह स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेरिबल हैं और इन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर सैन बोलता है कि सच में यह बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन मैं जब भी उन लोगों को टीचिंग देने की कोशिश करता हूँ पता नहीं क्यों इंस्ट्रक्टर आकर मुझे रोक लेते हैं और मुझे ठीक से उन्हें टीचिंग नहीं देने देते। पता नहीं वह
मेरे को समझते क्या है? उन्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं इन स्टूडेंट्स को टीचिंग नहीं दे सकता? ये सब मेरे पास्ट के इंसिडेंट्स की वजह से कर रहे हैं, जिनसे मैं अपने पास्ट की गलतियों को वापस न दोहराऊं। कि टीचिंग का मतलब था पिटाई। यहाँ पर वह पहले अपने सारे जूनियर्स को पीट पीट कर अच्छे से टीच करता था और उन्हें समझाता था कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इस समय इंस्ट्रक्टर इस सब के बारे में जानते हैं और जब भी वह इन नए स्टूडेंट्स के खिलाफ वह काम फिर से करने की कोशिश करता है तो फिर इंस्ट्रक्टर आकर इसे रोक लेते हैं और इसे बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और इसे पनिशमेंट भी देते हैं। ये तो स्कूल के टीचर से भी बेकार है बे। तब अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और वह अपना चेहरा छुपा रहा था। फिर ये सब देखकर बैक्सन उसके साथ जोक करते हुए बोलते हैं, सच में तुम बहुत अच्छे टीचर हो, जिससे इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान है और तुम्हें संभालना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यह सब सुनकर सैन बोलता है कि अब तुम भी मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जूनियर हो और तुम्हारे पास यह हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरा मजाक उड़ा सको? क्या सच में मैं इतना ज़्यादा टेरेबल हूँ कि तुम जैसे भी मेरा मजाक उड़ाएगी? सच में मैंने पास्ट में कुछ कांड किए थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाए। है कि अगर तुम ऐसे ही कांड करते रहोगे तो हो सकता है कि तुम्हें जल्दी 1001 हॉल से एक्सपेल्ड कर दिया जाए और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। हो सकता है कि वह दिन बहुत जल्दी आए और अभी तुम जिस ग्रुप को पढ़ा रहे हो शायद वही इस चीज़ का कारण बने होता है। और बैक्सन बोलती है, लेकिन मेरे ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और उससे के सामने मैं अपनी अथॉरिटी और कमांड का इस्तेमाल नहीं कर पाती। वह बंदा बहुत ही ज़्यादा डरावना है। यह सब सवाल सैन बैक्सन से पूछ रहा होता है। यहाँ पर बैक्सन जब यह बात सुनती है तब वह बोलती है कि तुम इस बारे में बात मत करो, यह इतना ज़्यादा भी डरावना नहीं है। और जब यह सब बैक्सन बोल रही होती है तो बैक्सन के चेहरे पर साफ साफ डर दिख रहा होता है। अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि वह बंदा ऐसा नहीं है जो मेरे खिलाफ जाए या फिर कोई भी ऐसा काम करे जो कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करे, लेकिन मुझे उस बंदे से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वह बंदा ऐसा है जिसकी एक कमांड पर मैं और मेरी पूरी फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है और वह सिर्फ अपने मुंह से एक शब्द बोलकर ही पूरी तरीके से मुझे बर्बाद कर सकता है। उस बंदे से सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर भविष्य में उसने ऐसा कुछ किया तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। बोलते हुए बैक्सन अपनी चोटियों को पकड़कर खींच रही होती है और वह अब पूरी तरीके से इधर उधर हिल रही होती है। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने बालों को खींच रही होती है। यहाँ पर बैक्सन के चेहरे पर सारे इमोशंस दिख रहे होते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, फियर, बाकी ऐसे फीलिंग्स जो जिस पर हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और वह बंदा हमारे साथ ही है, वैसी फीलिंग साफ साफ बैक्सन के चेहरे पर दिख रही होती है। फिर वहाँ पर एक आवाज़ आती है, कोई बंदा पीछे से झाड़ियों से निकलता है और उन दोनों के पास आने लगता है। ज़्यादा शांत आवाज़ में बोलता है कि तुम्हें किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उसे बुरा लगे। यह बंदा और कोई नहीं बल्कि म्यूंग होता है जो उनके पास आ रहा होता है। इसे देखकर उन दोनों के दिमाग में पूरी तरीके से एक झटका लगता है और वह दोनों बहुत ब्लैंक हो जाते हैं। वह दोनों आपस में अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अब ये कहाँ से आ गया, हम लोग तो इसके बारे में ही बात कर रहे थे और यह तुरंत ही यहाँ पर आ गया। कहीं कोई ये भूत तो नहीं, अब ये हमारे साथ क्या करेगा। फिर हमें जीन का सीन दिखाया जाता है और जीन बोलता है कि उनके पास आते हुए उन्हें ग्रीट करता है। वह जब इन दोनों को ग्रीट कर रहा होता है तो वह हल्के मजाकिया अंदाज में इन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि सीनियर्स, आपको ऐसे किसी के पीठ पीछे बातें नहीं करनी चाहिए। क्या आप सच में मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि आपको मेरे अपने ग्रुप में होने की वजह से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि आप मुझे जल्द से जल्द अपने ग्रुप से निकालना चाहती हैं? बोलते हुए म्यूंग इन दोनों के पास आता है और यह देखकर बैक्सन पीछे हटने लगती है और परेशान हो जाती है और वह अपने मन में सोचती है, क्या यह सच में म्यूंग है? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर हमारी बातें कब से सुन रहे हैं? यह सब बैक्सन अपने मन में सोच रही होती है और मन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिरकार यह कहाँ से आ गया और यह अब मेरे साथ क्या करेगा। यह सब उसके मन के थॉट्स होते हैं और वह अपने मन में बहुत ज़्यादा डर रही थी म्यूंग को देखकर और वह धीरे धीरे पीछे भी हट रही थी। म्यूंग इन सब को इग्नोर करके सीधा उन लोगों के पास आते हुए बोलता है कि मेरे पास कुछ बातें हैं जिन्हें मुझे तुम लोगों से करनी है, इसलिए मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो।
देखकर सहन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मन में सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आए हैं और आखिरकार इसे हमसे क्या बात करनी है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि म्योंग आखिरकार इन लोगों से क्या बातें करने आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।